सिरात पुल सिरात एक अहम जगह है जिसका नाम सुनकर लोगों की रूहें कांपती हैं। पुल सिरात हम और आप में से ऐसा ही शायद ही कोई हो जो वाकिफ़ ना हो, वरना हर कोई पुल सिरात से वाकिफ़ हो कि पुल सिरात एक ऐसी जगह होगी जो एक पुल नुमा है। उसके नीचे आग, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक आग है और वो बाल से भी ज़्यादा बारीक रास्ता है। और उसको पार कौन लोग करेंगे? वो लोग हैं जो अल्लाह और रसूल की फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी की इस दुनिया में उन्होंने गुजारा होगा ना, तो वो लोग उस पुल से पार होंगे। वरना कुछ लोग तो कट कट के गिरेंगे, कुछ लोगों को तो आग के हवाले कर दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस चीज़ को देखकर चीखो पुकार कर रहे होंगे। वहाँ पर फरिश्ते और अल्लाह के हबीब रब्बे सल्लम की शदा बुलंद कर रहे होंगे। अल्लाह के हबीब ने हदीस में फरमाया है कि लोग पुल सिरात से अपने अमाल के बेस पे गुजरेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे पलक झपकते गुजर जाएंगे, कुछ लोग होंगे अपनी सवारियों से निकल जाएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे तो अपनी सुरीन के बल रगड़ते रगड़ते जाएंगे, यानी कि बैठ कर खिसकते खिसकते हुए वो जाएंगे। इतना ख़तरनाक होगा वो। तो अगर देखा जाए, अगर आपसे कहा जाए कि एक मोटा ही रास्ता आपको क्यों ना दे दिया जाए, उसके नीचे अगर सांप बिच्छू और ख़तरनाक आग के लपटें वहाँ तक पहुँच रही हैं, अगर आपसे कहा जाए कि आप उस रास्ते से पार हो, तो क्या आप उस रास्ते से पार हो पाएंगे? डर लगेगा। लेकिन आज होता क्या है कि हम और आप इन चीज़ों को हकीकत नहीं मानते। सुनते तो हैं, किताबों में पढ़ते तो हैं, लेकिन दिल में, असल में उसको अपने दिल में जगह नहीं दिए में। अगर हम किसी चीज़ को रियल समझकर, रियलिटी मानकर, हम चीज़ों को रियलिटी तो मान रहे हैं, लेकिन उस चीज़ को अहमियत उतनी नहीं दे रहे जितनी कि एक रियल लाइफ में जीते हुए दे रहे कि हम और आप रह रहे हैं, हमारे वालिदैन रह रहे हैं, हमारे भाई बहन रह रहे हैं। जितनी रियल वो उतनी रियलिटी इसमें आप रियल इन चीज़ों को हकीकत में लें। एक्चुअली क्या होता है कि हम और आप में ये है कि हम लोगों ने पढ़ लिया, किताबों में पढ़ लिया, लोगों से सुन लिया, बयानात सुन लिए, और उससे ये हुआ कि हम लोगों के दिलों में उस टाइम तो खौफ रहता है जिस टाइम हम सुनते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे दिलों से खौफ निकल चुका है। खौफ ही नहीं है, अल्लाह का खौफ, जिसकी ज़रूरत हमें इस दुनिया और आखिरत में दोनों जगह काम देने वाली पुल सिरात इतना बारीक रास्ता है जिससे पार होने में, जिससे सोच कर, जिसका तसव्वुर करके दिल खौफ जाता है, लरजता है दिल की उस पतले रास्ते से कैसे इंसान क्रॉस करेगा, कैसे उतने बारीक रास्ते से। लेकिन अगर आमाल आपके अच्छे हैं, आपने दुनिया में अच्छाई के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताया, आपने दूसरों की भलाई में लाइफ को बिताया, लाख आपसे गुनाह हुए, आपसे या हमसे लाख गुनाह, लेकिन अगर आपको एहसास अपने गुनाह का, अगर आपने तौबा कर ली, तो अल्लाह आपको फिर वैसे ही कर देता है जैसे एक नौमौलूद बच्चा पैदा होता है अपनी माँ के पेट से। आप उतने ही पाक व साफ़ हो जाते अगर आप सच्चे दिल से तौबा कर लेते। तो खुदारा आप तौबा करें, लेकिन आप उन चीज़ों का ख्याल रखें जो अपने दीन में हैं, कि एक यहीं की ज़िंदगी नहीं, हम लोगों में ये है कि यहाँ की जितनी ज़िंदगी जो है वो इतनी अहम नहीं है जितनी ज़िंदगी मौत के बाद की ये बरज़खी ज़िंदगी होगी। पुल सिरात कायम हुआ, जन्नत दोज़ख है और मीज़ान हौज़ कौशर है। हर एक चीज़ को क्रॉस करना सबसे बड़ी मुश्किल तो होगी ना, जो एक बरज़खी ज़िंदगी होगी, उसमें आपको सवालात के जवाब, क्या आपने उन सवालातों की तैयारी कर ली? क्या आपको पता है कि उन सवालातों के क्या जवाबात आप देंगे? आपको पता है फ़रिश्ते कितनी भयावह सूरत में आपके पास आने वाले। लेकिन आप दुनिया में खोए हुए हैं, आप दुनिया की चीज़ों में खोए हुए हैं। आपको आखिरत का, आपको कब्र का, आपको मीज़ान का और आपको पुल सिरात का खौफ नहीं। अगर खौफ हो तो आप एक एक लम्हा अपना अल्लाह की याद में, अल्लाह की फ़िक्र में गुजारेंगे। लाख अपना आप काम कर रहे होंगे, लेकिन आपकी अक्ल ना उस जगह से हट नहीं पाएगी कि इतने बारीक रास्ते से हम कैसे क्रॉस करेंगे, कैसे कब्र में उतरेंगे, तो कितना अंधेरा होगा। यहाँ कमरों में जाने से डर लगता है अगर लाइट ऑन ना हो, तो उस कब्र में कोई रोशनी नहीं है, उस कब्र में सिर्फ अंधेरा है। अगर उसमें उतार दिए गए आपके अजीज़ो अकारिब वहाँ से छोड़ कर चले आएंगे तो आप तन्हा हो जाएंगे। तन्हा कब्र में आपने कभी सोचा? आप महसूस करिए, जब कभी आप फ्री टाइम में बैठो तो आप अपने आप को महसूस करिए कि आपको कब्र में उतार दिया गया और बिल्कुल अंधेरा, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं उस वक्त? उस वक्त आपका कोई भी साथी, आपका कोई भी
عزیز و اقارب کوئی بھی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، وہاں پر چھوڑ کے آپ کو سب چلیں، کچھ دن لوگ آپ کو یاد رکھیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ آپ کو اپنے اعمال کے بیس پر ہی آگے وہاں پر بڑھنا ہے، اپنے اعمال کے بیس پر ہی آپ منزلوں کو کراس کر پائیں گے۔ اگر یہاں پر آپ نے اچھائی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی کو نہیں چلایا، آپ نے اچھائیوں کے ساتھ زندگی کو نہیں چلایا، آپ نے اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے حساب سے اپنی لائف کو نہیں جیا، تو پھر آپ دنیا میں تو پھنسیں گے، لیکن آخرت کا مسئلہ سب سے بڑا، آپ آخرت میں پھنسیں گے۔ اس لیے تھوڑا سا آپ اگر اپنی دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں تو اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ اپنی زندگی سے بدظن ہو جائیں، آپ اپنی زندگی کو جئیں، آپ اپنی زندگی اپنے بچوں، اپنی فیملی، اپنے والدین سب کی رسپیکٹ کریں اور سب کے ساتھ جئیں، سب کا جو حق ہے، جو چیزیں ان کی ضروریات زندگی کو پیش آنے والے وہ سب آپ کریں۔ اس کے علاوہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت تو آپ عبادت کریں، انہی ٹائموں میں سے کچھ وقت اللہ کی عبادتوں کے لیے نکالیں، کچھ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطلب پہلے کے دور میں بھی تو عورتیں تھیں، ہم اور آپ، آج کل اتنی سہولیتیں ہو گئی ہیں، پہلے کے دور میں اتنی سہولیتیں نہیں تھیں، پہلے اور زیادہ پہلے آپ نہ ہمارے دادی نانیوں کے دور میں اتنی سہولیتیں نہیں تھی، سارا کام ان کو اپنے ہاتھوں سے کرنا پڑتا تو اس کے باوجود ان میں اتنے فراڈ نہیں تھے۔ آج کل یہ ہو گیا ہے نا کہ لوگوں کے دلوں میں کچھ اور ہے، زباں پہ کچھ اور ہے، اللہ دلوں کے راز جاننے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے نا کہ دل کی سہ رگ سے بھی نزدیک ہے، دل میں جو آپ کے رگ ہے نا تو اس رگ سے بھی نزدیک کون ہے؟ وہ ہے اللہ۔ تو پھر اللہ سے کوئی بات نہیں چھپی ہے، اللہ سے کوئی بات نہیں چھپی ہے، اس لیے آپ وہ کام کریں جو دنیا میں بھلے معلوم ہوتے ہوں یا نہ معلوم ہوتے، لیکن آپ اللہ کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کر رہی ہیں، تو آپ سمجھ رہی ہیں، آپ کا اللہ سمجھ رہا ہے، کیونکہ آپ کو قبر میں جانا ہے، آپ کو میزان پہ جانا، آپ کو پل صراط پہ جانا، آپ کو وہ کراس کرنا۔ آپ دنیا کی پرواہ چھوڑیں، آپ اپنی پرواہ کریں۔ اگر آپ کو اپنی پرواہ ہوگی نا تو آپ اپنے بچوں کی پرورش اچھی کریں، کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ میری اولاد نہ آخرت میں پھنس جائے، آپ کو ڈر ہوگا کہ میرے والد، اگر آپ کو معلومات ہے تو آپ اپنے والدین کی فکر کی کہیں میرے والدین نہ آخرت میں پھنس جائے۔ تو اس لیے آپ بہتر سوچیں، آپ بہتری اختیار کر لیں، آپ خود بہتر بنیں اور اپنے اولاد کو بھی بہتر بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔